हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिसका नाम है फिल्मी रिव्यू विद कपिल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 2024 में किसने मारी बाजी और कौन रह गया दंग। भाई ऐसे तो बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनकी मूवी आती और जाती रहती है, बट मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे 5 ऐसे बॉलीवुड एक्टर्स जिनका 2024 बहुत ही बेहतरीन था। 2024 बहुत ही मिला जुला साल था। अक्षय कुमार जो कि अधिकतर सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं, वो इस साल की लिस्ट से बाहर थे। तो आप समझ सकते हैं कि काफी उलटफेर हुआ था पिछले साल। तो चलिए शुरू करते हैं कि 2024 में किसने मारी बाजी। 5वें नंबर पे आते हैं हमारे आपके सबके फेवरेट ऋतिक रोशन। तो 2024 में ऋतिक रोशन सर की सिर्फ एक रिलीज थी दीपिका पादुकोण के साथ, और इनको डायरेक्ट किया था सिद्धार्थ आनंद ने। 340 करोड़ कमा के ये पाते हैं हमारी लिस्ट में 5वां नंबर का स्थान। चौथे नंबर पे आते हैं हमारे चॉकलेटी बॉय कार्तिक आर्यन। इनकी पिछले साल 2 मूवी रिलीज हुई थी, एक थी भूल भुलैया और दूसरी थी चंदू चैंपियन। जहां कबीर खान की चंदू चैंपियन ने कुछ खासा बिजनेस नहीं किया, 87 करोड़ कमा के वो बिलो एवरेज फेयर करी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं 2024 रहा है हॉरर कॉमेडी का। तो इनकी जो दूसरी मूवी थी भूल भुलैया 3, उसने लगभग 370 करोड़ कमाया। तो इसके हिसाब से इनका टोटल क्रॉस हो जाता है लगभग 450 करोड़, और ये पाते हैं हमारी लिस्ट में चौथे नंबर का स्थान। और नोट करने वाली बात ये है कि भाई साहब ये भूल भुलैया 3 जिस टाइम पे लाए थे उस टाइम इनका क्लैश हुआ था सिंघम अगेन से, और अगर ये फिर भी 370 करोड़ कमा जाते हैं तो भाई बंदे में कुछ तो बात है। और तीसरे नंबर पे आते हैं वो जिन्होंने विमल को घर घर में प्रसिद्ध कर दिया। मैं अजय देवगन सर की बात कर रहा हूं। भाई इनकी तो पूरी लिस्ट थी रिलीज के लिए। सबसे ज्यादा मुझे लगता है अगर किसी ए लिस्ट एक्टर की मूवी रिलीज हुई है तो वो अजय देवगन की हुई है। याद कर लेते हैं, इनकी तो पूरी लिस्ट थी, कुश्ती, मैदान, शैतान, औरों में कहा दम था, सिंघम अगेन। और इनकी एक स्पेशल मूवी आई थी जो 20 साल बाद रिलीज हुई थी, आपको नाम याद है? अनीस बाज में निर्देशित नाम। भाई 20 साल पहले उन्होंने मूवी बनाई थी, ऑडियंस इतना कनेक्ट कर नहीं पाई, तो ये तो आंधी मुंह गिरनी थी। जहां मैदान और औरों में कहा दम था इनके लिए फ्लॉप साबित हुई, वहीं सिंघम अगेन और शैतान इनके लिए सुपरहिट। तो इन सब का टोटल अगर देखें तो लगभग होता है 665 करोड़। और इनका ये वाला साल भी बहुत खास रहने वाला है। सुना है इनकी एक महाराजा रिलीज होने वाली है। दूसरे नंबर पे आते हैं राजकुमार राव। इनकी पिछले साल 4 मूवी रिलीज हुई थी। इन्होंने अपने साल की शुरुआत करी श्रीकांत के साथ, एंड बिलीव मी अगर वो मूवी आप एक बार देख लेंगे तो आप इनकी एक्टिंग के फैन हो जाएंगे। और दूसरी इनकी मूवी थी मिस्टर एंड मिसेस माही, जो लगभग एवरेज या बिलो एवरेज मान सकते हैं आप। इनकी तीसरी और सबसे खास रिलीज 332, जो कि इनकी करियर की ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। और इनकी लास्ट रिलीज विकी विद्या का वो वाला वीडियो फ्लॉप साबित हुई। मगर फिर भी इन चारों मूवी का अगर आप ग्रॉस कलेक्शन देखें तो लगभग होता है 1000 करोड़। और इस तरह ये हमारे लिस्ट में पाते हैं दूसरा स्थान। और पहले नंबर पे आते हैं हमारी मेगा स्टार अमिताभ बच्चन सर। इनकी पिछले साल 2 पैन इंडिया रिलीज थी, एक थी रिबल स्टार प्रभास के साथ कल्कि, और दूसरी थी मेगा स्टार रजनीकांत सर के साथ कल्कि, जो कि एक मिथोलॉजिकल पीरियड ड्रामा फिल्म थी। लगभग उसने कलेक्ट किए 1000 करोड़। और दूसरी तरफ इनकी एक और मूवी जो थी रजनी सर के साथ वतैया, उसने कलेक्ट किए 240 करोड़। तो इसी तरह इनका टोटल कलेक्शन हो जाता है 1240 करोड़, और ये पाते हैं हमारी लिस्ट में नंबर 1 स्पॉट। और ऐसे ही बहुत सारे मसालेदार वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ये वाला चैनल जिसका नाम है फिल्मी रिव्यू विद कपिल।